ये है जुजुत्सु काइसेन का 5वां एपिसोड। अगर स्विच करना है तो जल्दी कर लो। क्या बात हुई चूज़र, डर गए हो क्या मेरे से? बोलते क्यों नहीं? अरे इनेट डोमेन होल जो जा चुका है, क्या स्पेशल ग्रिड मर चुका है? अब हमें इटाडोरी को वहाँ से सुरक्षित निकालना है। माफ़ करना लेकिन वो वापस नहीं आएगा। डरो मत, मैं भी अच्छे मूड में हूँ। थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। जो भी मुझे यूज़ करेगा बिना किसी पैक्ट के उसका यही हाल होगा। ऐसा लग रहा है हम किसी ट्रबल में फंस गए स्विच करने में, इसलिए कुछ ही वक्त की टाइम है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तुम क्या करने वाले हो? अरे मैं इस चूजे को होस्टेस बनाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, मैं बिना दिल के रह सकता हूँ लेकिन वो चूज़ा नहीं रह सकता है। मेरे साथ स्विच करने का मतलब है कि वो मरेगा। ओह, एक अच्छे मेज़र के लिए मैं इसको खा लेता हूँ। सुगोना की उंगली, वो स्पेशल ग्रेड ने जो है कंज्यूम कर ही लिया होगा। इसके साथ ही मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। अब तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। समझ गए? आखिरी बार की तरह अब तो हमारे रोल्स रिवर्स नहीं होंगे ना। ध्यान है तुम्हें? कर्स फ्रॉम मस्ट डाई एपिसोड है ये। लाइफ की भी चीज़, एक ही चीज़ अच्छी है लाइफ के बारे में कि ये सबके लिए अनफेयर ही है एक तरह से। हिटाडोरी वापस आ रहा है, इसका मतलब है वो मरेगा। हाँ, ऐसा नहीं है वैसे। तुम काफ़ी ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहे हो उसकी। वो तुमसे जो है काफ़ी टफर डांसर है। कुछ ही पल पहले वो जो है सनक गया था एकदम मौत के कगार पे। पता नहीं कितने पछतावे के बारे में बात कर रहा था। एक चीज़ तो मुझे पता है कि उसको अपने आप को मारने का गट्स नहीं है। क्या ही कर सकते हैं? अरे रिवर्स्ड कर्स टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है। सुकोना जो एक इनकारनेशन है, अगर वो बिना दिल के रहता है फिर भी मैं उसको डैमेज कर सकता हूँ। मुझे उसके हर्ट को हील करने से पहले जो है सुकोना को हराना पड़ेगा। मुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि बिना दिल के नहीं जी सकता ये। लेकिन मैं उस स्पेशल ग्रेड के सामने जो है हिल भी नहीं सका था। इसका ये मतलब नहीं मैं हिल सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं करके ही रहूँगा कुछ तो। अरे फाइनली हम बाहर है तो इस ओपन स्पेस का यूज़ करते हैं ना। ठीक है, जैसा तुम कहते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। शिकिगामी का यूज़ कर रहे हो? ओ, और मेरे पीछे खुद ही आ रहे हो? क्या कहानी है तुम्हारी? थोड़ा और जोर लगाओ भाई, थोड़ी और हिम्मत दिखाओ। ज़्यादा कर्स इसके पीछे डालो ना। जब मुझे हमला कर रहे हो मुझ पे तो ये ऐसे होना चाहिए। और ऊँची पीछा करो उसका। ये क्या? अरे मैंने तुमसे बोला ही था ओपन स्पेस का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। तुम मेरी सुन ही नहीं रहे हो। जो सोर्सरी की बात नहीं है ये। इसकी पावर और एजिलिटी जो है एकदम अलग ही लेवल पे आ गई है। काफ़ी अच्छे टेक्निक का यूज़ करा है तुमने वहाँ पे। मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपना एक शिकिगामी यूज़ कर लिया है इन्हें डोमेन से बचने के लिए। डिमन डॉग वाइट और ओरुचि दोनों ही तबाह हो चुके हैं और न्यू जो है अपनी लिमिट पे भी आ चुका है। तो मुझे इसे रिलीज़ कर देना चाहिए इससे पहले कि ये भी तबाह हो जाए। देखते हैं। फाइनली मैं समझ गया हूँ ये बातें। तुम्हारे शिकिगामी जो है शेडोज से बनते हैं ना। जानने से कहीं तक कुछ नहीं होने वाला है तो क्या। जेनरिक टेक्निक है जो चार्म्स का यूज़ करती है। काफ़ी अडेप्टेबल भी है ये। मेरे समझ में नहीं आ रहा लेकिन उस टाइम तुम भागे क्यों थे वहाँ पे इतनी बेकार सी अपॉर्चुनिटी छोड़ के? अरे क्या कह रहे हो? काफ़ी नहीं था फिक्स करना। ठीक है, अरे मेरे को किताब की तरह पढ़ रहा है। तुम अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हो उस चूज़े के लिए। अरे वो एफर्ट के वर्थ नहीं है। तुमने मुझे क्यों बचाया था? कैसी बात कर रहे हो? एक बार किसी को कर्ज करने का समय था। सोच सकते हैं जो प्रीशियस है उनके बारे में कर्ज करने को। तो काफ़ी दयालु पर्सन थी वो, मैं जानता हूँ उसको। उसको ज़्यादा खुशी चाहिए थी और किसी से ज़्यादा। और फिर भी सुमी की जो है कर्ज्ड थी। क्या कर सकते हैं? उसके पिता ने बिल्कुल भी उसका जेंडर नहीं जाना, मेरा नाम मेगो में रख दिया। वो अभी भी बाहर है, मज़े से ज़िंदगी जी रहा है। कर्मा जो है अपना फैसला खुद नहीं करता है। क्रिमिनल्स को जो है लॉ के अंडर ही जज करना चाहिए, तभी सज़ा देनी चाहिए। जिससे सोर्सर्स एक तरह से अलग टेक्निक है। ठीक है, सज़ा देने के लिए कम ही है लेकिन डिसीजन फेयर ही होगा। और इसलिए मैं जितने ज़्यादा लोग हो सके उतना बचाऊंगा, चाहे फेयर हो या नहीं हो। ओह, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा रहे हो? ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो कबाड़ सी। कोई नहीं, दिखाओ मुझे फ्यूशी रोक में क्या है तुम्हारे अंदर। सेकंड ट्रेजर 8 हैंडल्ड। ओह, जैसे कि तुम जानते हो मेरे पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था उस टाइम तुम्हें बचाने का। काफ़ी डेंजरस था ये, परंतु मैं तुम्हारे जैसे अच्छे व्यक्ति को मरने नहीं दे सकता था। तो मेरी अपनी रिजर्वेशंस थी। मैं सेल्फिश था, इमोशनल भी था, मुझे पता है। परंतु ठीक है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं एक जुजुत्सु सोर्सरर हूँ।
इसलिए जो है मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ तुम्हें बचाते हुए। हाँ, मुझे समझ में आ गया, काफ़ी स्मार्ट और फिजिकर हो तुम तो। तुमने जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा दिया मेरे ऊपर। हाँ, तुम्हारे चीज़ें करने का तरीका थोड़ा अच्छा है, परंतु ऐसा नहीं है कि मेरी चीज़ें करने का तरीका गलत है। माफ़ करना, टाइम अप हो चुका है। फिशिगरो, तुम कुगासाकी और मिस्टर गोजो, मुझे नहीं लगता उनकी चिंता मुझे करनी चाहिए। एक लंबी ज़िंदगी जीना तुम सब, ठीक है। हे, जवाब दो मुझको, क्या कोई असली रीज़न है प्रीशियस फिंगर का कोई शुक्राना की स्ट्रेंथ चेक करने का है? कुछ नई चीज़ें सीख लें क्या हम यहाँ पे? अरे कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है ना ये? अरे वो किंग ऑफ कर्सेस है। बातें करना बंद करो, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा तुम क्या कह रहे हो। हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन मीनिंग जो है एकदम दिमाग में जा रहा है, काफ़ी क्रीपी है ये। हे, क्या टेबल चाहिए आपको किसी के लिए? हाँ, एक टेबल दे दो मुझको तुम। अगर तुम्हें सामना करना था तो तुम भागते या फिर मारे जाते। मैंने उनको वार्निंग दी थी कि फाइटिंग करना एक ऑप्शन नहीं है। काफ़ी इंटेंशनल था वो। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम मुझे बताओगे क्लियरली? अरे नेमी जो है स्पेशल ग्रेड था, फर्स्ट ईयर वालों को उनके लिए भेजना जो जिंदा ही नहीं बचे थे, गलत। इसके अलावा मैंने ही इशू को फोर्स किया था और इसी वजह से जो है यूजी का एग्जीक्यूशन सस्पेंड हुआ। कुछ हायर अप्स को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने मेरी एब्सेंस में स्पेशल ग्रेड का यूज़ करके उसको डिस्पोज कर दिया। अगर वो दोनों मरे होते तो काफ़ी हरेसमेंट वाला फील आता मुझको, परंतु जब डिस्पैच यहाँ पे आया था ना तो स्पेशल ग्रेड का कोई इंडिकेशन नहीं था। कल्प्रिट को ढूंढना काफ़ी सरदर्द जैसा ही मामला है। मुझे शायद सारे हायर अप्स को मार देना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो तुम? अरे आपको देख के काफ़ी अच्छा लगा मिस लेरी। हाँ, ऐसा लगता है काफ़ी सॉफ्ट स्पॉट है उसके लिए तुम्हारे अंदर। क्या करे, अच्छा इंसान है वो, अपने स्टूडेंट्स की देखभाल करता है। इजी सी पे ज़्यादा गुस्सा मत होना तुम। वो उलझ गया है थोड़ा हायर अप्स और हमारे बीच में आके। अरे मुझे फ़िक्र नहीं है इंसान के संघर्ष की। चुप रहो। तो ये है सुकूनों का वैसल, इसका इलाज करना है। ओ, तुम्हें जैसे चाहे वैसे कर सकती हो ना? हाँ, लेकिन अच्छे से करना इसका इलाज। हाँ ठीक है, करूँगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? लंबी उम्र जीना। अरे कोई मरने वाला है और वो ऐसी बातें बोलेगा क्या? क्या पहली बार तुम्हारा पार्टनर मरा है क्या ऐसे में? हाँ, मेरी एज का तो पहली दफ़ा ही है ये। क्या करें, काफ़ी दुखी लग रहे हो तुम। हाँ, तुम भी तो लग रही हो दुखी। ऑफ कोर्स, क्या करूँ, मैं तो उसे 2 हफ्तों से ही जानती थी और मैं कोई सिंपल लड़की नहीं हूँ जो सुबह सुबह के रोने, जिसको मैं कुछ ही दिन से जानती हूँ। ओह, काफ़ी गर्मी है ना? हाँ, गर्मी की यूनिफॉर्म का भी समय आ ही गया है अब। ये क्या है? ओए मिगोमी, काफ़ी परेशान लग रहे हो तुम तो। कोई मर गया है क्या, या क्या हुआ है? जेनिन, मुझे मेरे लास्ट नेम से मत बुलाया करो तुम, माकी माकी। अरे तुम्हें नहीं पता वो क्यों दुखी है, दोनों के दोनों? क्या मुझे पता होना चाहिए? अरे कल कोई मर गया था। ओह, फर्स्ट ईयर में से कोई मरा है क्या? वॉलेंट ऑफ फ्लैक्स। मुझे थोड़ा और जल्दी बता देते तो क्या ही हो जाता तुम्हारा। अब ऐसा लगेगा कि मैं बेरहम दिल वाली हूँ। वाह, तुम वाकई में हो। तू ना मायो। अरे ये कौन है ये लोग, यहाँ पे क्या करने आए हैं? अरे सेकंड ईयर वाले हैं ये यहाँ पे आए जो। अच्छा, अपने सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए तुम्हें, थोड़ी काइंडनेस भी दिखानी चाहिए जूनियर के प्रति यार। जेनिन जो है बेस्ट स्टूडेंट है, जो कि कर्स टूल को बिल्ड करती है। सैलमन रॉय, कर्स स्पीच यूज़र इनुमाकी, वो खाली जो है राइस बोल इंग्रेडिएंट्स में ही बोल सकता है। थोड़ा सॉफ्ट है जब यूटा उसके साथ में होता है। और वो है पांडा। एक और है ओकोत्सु, मैं उसकी ज़्यादा इज्जत करता हूँ लेकिन वो अभी विदेश में है। अरे पांडा का नाम बता दिया, उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं। माफ़ करना, इसके बारे में क्या बताना है इस बुरे वक्त में जो है? माफ़ करना हमें इसके लिए, हम जो बोलने वाले हैं अभी। परंतु सच्चाई ये है कि हम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में पार्टिसिपेट कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट, ये क्या है, इसके बारे में बताओ मुझको। अरे एक तरह से गेट टुगेदर है दूसरे टेक स्कूल्स के साथ में क्योटो से। ये हाईली जो है सेकेंड और थर्ड ईयर्स के बीच में होता है। अरे इडियट, थर्ड ईयर तो सस्पेंड हो गया ना अभी, इसलिए हमें जो है तुम लोग चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे इस इवेंट में, हमें कौन बताएगा? स्मैश ब्रोस खेलेंगे क्या? अगर ऐसा है ना तो वी वर्जन हुआ तो मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। मैं मैच्योर स्मैश इतनी तेज़ मारूंगी कि तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे। हाँ, हम तीनों ठीक रहेंगे तो इसके लिए। इवेंट में जो है प्रिंसिपल्स होंगे टोक्यो और क्योटो स्कूल्स के, जो कंपटीशन के बारे में बताएंगे कि क्या करना क्या नहीं करना 2 दिनों के अंदर ही।
परंतु वो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा जो है खाली पेपर पे होएगा। हर साल जो है पहले दिन टीम बैटल्स होगी, दूसरे दिन इंडिविजुअल बैटल्स होगी। सलमान, इंडिविजुअल और टीम बैटल्स क्या बात कर रहे हो? हम लड़ेंगे दूसरे जुजुत्सु सोर्सर्स के साथ में। हाँ, जुजुत्सु बैटल भी होगी जहाँ पे कुछ नहीं होता, खाली मौत का खेल होता है। हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे ना जाओ इस लड़ाई में। हाँ ठीक है। वेट, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है हमें ट्रेन करोगे? हमें लगा कि हम शॉर्ट है जुजुत्सु सोर्सर्स में। हाँ, क्वेश्चन तो अच्छा है तुम्हारा। हाँ, अभी तो शॉर्ट ही हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन लोगों का तनाव जो है विंटर से स्प्रिंग होते हुए जो है काफ़ी स्ट्रेस बर्स्ट कर रहा है, जो कि कर्स की हेल्प करता है। और ये हमारा काफ़ी बिजी सीज़न भी होता है। कभी कभी हम पूरे साल ही बिजी रहते हैं, परंतु चीज़ें जो है अपने आप ही सेटल नहीं होंगी। हाँ, तो तुम अंदर होना पार्टिसिपेट करोगी अपने मरे हुए दोस्त के लिए? हाँ, हम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, मैं भी करूँगी पार्टिसिपेट, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँगा मैं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ सके। हाँ, अगर ट्रेनिंग और एक्सचेंज इवेंट जो है पॉइंटलेस हुए तो मैं एग्जिट कर लूँगा, मैं भी। ठीक है। वेल, इस तरीके के लोगों को ट्रेन करने में भी मज़ा आता है ज़्यादा। बोनीटा फ्लैक्स, तुम कह रहे हो बॉस चाहता है कि ह्यूमंस और कर्स का रोल रिवर्स कर दिया जाए? क्या यही कहा था उसने? हाँ, कुछ ऐसा ही कहा था उन्होंने। थोड़ा डिफरेंट है, इससे क्या कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो है झूठ से भरे पड़े हैं। हर एक्शन इमोशन के पीछे कोई ना कोई फ्लिप साइड ही है। नेगेटिव इमोशंस, हैटर्ड और होस्टिलिटी प्योर सच्चाई है, और उसी सच्चाई से हम कर्स का जन्म होता है, जो हमें ट्रू बनाता है, प्योर बींग्स बनाता है। इमिटेशंस, कोई नकल करे ना, हमें उसकी एलिमिनेट कर देना चाहिए उसको। हाँ, प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो तुम्हें ही एलिमिनेट किया जाएगा। हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे से पूछने आया हुआ ना कि हमें जो है सोर्सर्स को हराने के लिए क्या करना चाहिए। अगर तुम्हें ये वार जीतना है ना, तो तुम्हें 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। और वो 2 कंडीशंस क्या है ये बताओगे मुझको तुम? पहला जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सोर्सर को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, जो गोजो सतारू को इमोबलाइज करना पड़ेगा। सेकंड जो है, र्योमन सुकोना और इटाडोरी यूजी को अपनी साइड करना पड़ेगा। होल्ड ऑन, वो तो मर गया ना, क्या बात कर रहे हो? वो इटाडोरी यूजी वो मरा नहीं है क्या अभी तक? क्या वो मर गया? क्या लगता है तुम्हें, मर गया क्या वो? मैं तो इस बारे में श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी कि वो मर चुका है। अरे मेरी तरफ मेरी परमिशन के बगैर मत देखो तुम, चूजे कहीं के।